नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। एक बड़ी अपडेट। सारस के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब सारस को तकलीफ थी तो आरिफ ने उसे बचाया। कई दिनों तक आरिफ ने सारस की सेवा की, जिससे सारस का उससे लगाव हो गया। लेकिन सेवा करने की जिम्मेदारी तो सरकार और वन विभाग की बनती थी। अगर गांव वालों ने सारस को नहीं बचाया होता तो उसकी जान चली जाती। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने 2024 चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम थर्ड फ्रंट का चेहरा नहीं होंगे। हमारी कोशिश है कि कैसे भाजपा को 2024 में केंद्र में आने से रोका जाए। अखिलेश जी, ये सारस जो राजकीय पक्षी है उसको लेकर आपने ट्वीट किया, सरकार को घेरा है। देखिए, सरकार को घेरा नहीं, जब उसको तकलीफ थी, पैर टूटा, चोट लगी और बचाने का काम अगर किसी ने किया था तो आरिफ ने। और पिछले कई दिनों से आरिफ ने उसकी सेवा की और सेवा की वजह से उससे लगाव हो गया और दोनों साथ साथ रहने लगे। खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, ये सब उसके साथ सारस ने किया। हम सब स्वीकार करते हैं कि सारस उससे लगाव रखता था। सरकार को क्या सूझा कि सारस को उठा ले गए? अगर उठा ले गए थे तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वन विभाग की बनती है कि उसकी सेवा करते। अब वो चला गया कहीं, जाने के बाद अगर गांव के लोगों ने उसकी सेवा न की होती, पकड़ करके सुरक्षित न रखा होता, कुत्ते दौड़ा रहे थे, कुत्तों से न बचाया होता, तो आज क्या स्थिति होती? उसकी जान चली जाती। तो जिम्मेदार कौन होता? और फिर अगर इसी तरीके से आप कोई मान लो बिस्किट भी खिलाता है, कोई दाना खिलाता है। पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री जी मोर को अपने घर पे खिला रहे थे। क्या आपका ट्वीट भी बहुत सुर्खियों में था। क्या ये वन विभाग के लोग मोर को ले आएंगे वापस? बहुत सारे घरों में मोर अपने आप आता है, लोग दाना खिलाते हैं। क्या अब मोर को उठा लाएंगे वन विभाग के लोग? बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि भाई कानूनन वो राजकीय पक्षी इसलिए लेकर गए उसको। अरे मंत्री को जानते ही नहीं है। मंत्री को जानते होते तब तो कुछ बताते। अरे जब उसके पैर पे चोट थी तो क्यों नहीं उसकी मदद करने गए? अगर वो मंत्री जानते होते, इटावा में सारस संरक्षण के लिए केंद्र बन रहा था, उसका बजट क्यों खा गए ये बीजेपी के लोग? सारस मित्र बनाए थे समाजवादी सरकार में, वो सारस मित्रों का मानदेय क्यों खत्म कर दिया? और जितने भी पंछी विहार थे, धीरे धीरे उनका सुंदरीकरण, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए समाजवादी सरकार में काम होना शुरू कर दिया था। आप अपने कुत्ते के लिए, अपनी बिल्ली के लिए, अपने जानवरों को रख रखाव के लिए, अगर गोरखपुर में हाथी ने जान न ली होती लोगों को, तो कभी लोगों को ये नहीं पता लगता कि गैर कानूनी हाथी गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के इशारे पे रखा हुआ है। आखिरकार कौन जिम्मेदार था उसके लिए? तो ये बीजेपी के लोग कुछ जानते नहीं हैं, न कुछ काम करना चाहते हैं, न मदद करना चाहते हैं। इन्हें हिसाब देना पड़ेगा 17 बजट का, 10 दिल्ली के बजट और 7 ये बजट। कितने बजट हो गए? 17 बजट का इनके पास हिसाब नहीं है, इसीलिए उल्टी बातें कर रहे हैं। लगातार आप सांड को लेकर जो ट्वीट करते थे, हमला करते थे, अब सरकार ने कहा कि हम सांडों के लिए 2000 वर्ग मीटर जगह हर जगह रखेंगे, आवारा पशुओं को रखेंगे। यानी ट्वीट जो आप कर रहे हैं उसको सरकार को लग रहा है कि इससे। देखिए, ये अवधेश प्रसाद जी हैं, इन्होंने सदन में ऑन द फ्लोर हाउस एक सूची जारी की और उसके बाद मैंने जब बजट स्पीच दी तो उसमें भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मैंने रखा कि कितने लोगों की सांड से जान गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, हर दिन घटना एक न एक सुनने को, देखने को मिलती है। तो सरकार को सांड के सुरक्षित करने के लिए कोई इंतजाम है कि नहीं है? और अगर सांड के लिए सुरक्षित इंतजाम कर रहे हैं तो बजट कहाँ है? तो मैं तो सरकार से कहूँगा कि कोई स्थान तय कर दें, चिन्हित कर लें, वहाँ एक सांड सफारी खोल दें, तभी जाकर के सांड सुरक्षित होंगे। ये जो बात है, जो बात आप कह रहे हैं, बीजेपी 80 पर जो काम करी, 14 हारी हुई सीटों के लिए मोदी के मन की बात उर्दू में पब्लिश करा के वो बांटने का काम करने जा रहे हैं। आप बीजेपी के चक्कर मत पड़िए। बीजेपी से पूछिए कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, नौजवान बेरोजगार क्यों है, सिलेंडर महंगे क्यों हैं, महंगाई चरम सीमा पर क्यों है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, जो आरक्षण है उसके साथ खिलवाड़ क्यों हो रही है, लोगों को नौकरियां ना मिले उसके इंतजाम आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं। अरे उर्दू में बोलने से क्या, इनको उर्दू इसलिए नहीं समझ में आएगी क्योंकि उर्दू भारतीय भाषा है, उर्दू हमारी गंगा जमुनी संस्कृति की भाषा है, उर्दू हमें प्रेम सिखाती है, इसलिए भाजपाइयों को उर्दू समझ में नहीं आएगी।
सर मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह से अखिलेश यादव तेलंगाना जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, स्टालिन से मिल रहे हैं, क्या अखिलेश यादव आज थर्ड फ्रंट के एक बड़े चेहरे और खुद पीएम कैंडिडेट होंगे 2024 में? हम हमारी समाजवादियों की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकें। लेकिन आपने कहा कि सबसे ज्यादा सीटें जो जीतेगा कहीं ना कहीं वैल्यू उसकी ज्यादा होगी, और यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। ये बात अभी की नहीं है। ये बीजेपी को बताना चाहिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए क्या किया है। वो उन चीजों से बहस हटा करके इन सवालों को करवाती है। एक फेस तो है अखिलेश यादव। देखिए, हम फेस नहीं हो सकते। हमारा समाजवादियों का काम है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना। आपने सुना, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं और थर्ड फ्रंट के मोर्चे पर उनका कहना है कि वो फेस तो नहीं होंगे, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी को हराना समाजवादी पार्टी का मकसद होगा। कहना जितने साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर वार। जी, केशव प्रसाद की कुर्सी खतरे में, कह रहे हैं अखिलेश यादव। केशव प्रसाद की भाजपा में बेइज्जती होती है, बेइज्जती के बाद भी केशव पार्टी नहीं छोड़ेंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं सब कुछ। और इस तरीके से हमला कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर। कहते हैं कि उनकी कुर्सी खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी में उनकी बेइज्जती होती है, लेकिन बेइज्जती के बाद भी केशव पार्टी नहीं छोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी किसी के लिए खतरा नहीं हो सकती है। उन्हें परेशानी ये है कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी साथ हैं, जब से अवधेश प्रसाद जी एक्टिव हो गए हैं, या हमारी पार्टी बहुत मजबूती से ज़मीन पे काम करने लगी है, तो उनका जो कुर्सी का चक्कर है उसके लिए घबराने लगे हैं। समाजवादी पार्टी उनसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये जानती है वो कितने भी अपमानित हो जाएंगे, कितना भी उनके साथ अपमान वाला व्यवहार होगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। मुझे बढ़ते नहीं देख सकते हैं अखिलेश यादव, ये बात कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश किसी भी हद तक जा सकते हैं। अखिलेश को अहंकार का जवाब मिल चुका है, जनता आगे भी अखिलेश यादव को जवाब देगी, ये बयानात है केशव प्रसाद मौर्य के। और सबसे पहली बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि मुझे आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं अखिलेश यादव। नहीं, निश्चित तौर से श्री अखिलेश यादव जी और कुछ और ऐसे लोग हैं जो केशव प्रसाद मौर्य जैसे किसी को जिनको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जब उनकी मतलब जहर कितना भरा हुआ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं कभी भी अखिलेश यादव जी को श्री अखिलेश यादव जी के अलावा कुछ नहीं कहा हूं, और किसी भी दल के किसी नेता के बारे में मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन जब उनको कहीं पर भी प्रेस होती है, कोई मंच होता है, सदन होता है, तो वो गाली गलौज की मर्यादाएं जो होती हैं उसको भी पार करके आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार के अहंकार का जवाब प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को दे चुकी है और आगे भी। केशव प्रसाद मौर्य ने सिर्फ अखिलेश यादव पर बयान नहीं दिया, वो सारस के मुद्दे पर भी बोले। उन्होंने कहा कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की बातों में फंसने की जरूरत नहीं है, जनहित की बात करें। सपा महिलाओं और पिछड़ों का सम्मान नहीं करती, जहां समाजवादी पार्टी वहां गुंडागर्दी, जेडीयू बिहार में नहीं बचेगी, यूपी में तो कोई सवाल ही नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने ये तमाम बातें कही। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सारस सियासत के केंद्र बिंदु में है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सारस को लेकर ट्वीट किया। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनसे जाने, ये सारस को जो राजकीय पक्षी है वो अमेठी में एक युवक के साथ था, तो उसको वन विभाग की टीम ले गई। अखिलेश यादव ने कल भी ट्वीट किया, आज कह रहे हैं कि सारस लापता हो गया। देखिए, उनको कोई ना कोई ट्वीट करना है, आप लोगों को उनके ट्वीट पे सवाल करना है। जो भी मतलब कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे लगता है वन विभाग ने किया है। तब मुझे इस पूरे विवरण की जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्यों कहा है, कैसे कहा है, उनका क्या उद्देश्य था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ों में फंसने की जगह वो जनहित की बातें उठाएं। शिवपाल यादव ने कल अयोध्या में आपको लेकर फिर टिप्पणी की, वहाँ वो थे तो सपा के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए, लीलावती कुशवाहा को चोट भी आ गई। ये न महिलाओं का सम्मान करते हैं, न पिछड़ों का सम्मान करते हैं, न गरीबों दलितों का सम्मान करते हैं।
जहाँ समाजवादी पार्टी वहाँ गुंडागर्दी। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को ट्वीट के अलावा कोई काम नहीं है, केवल वो ट्वीट करते हैं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई है, उस पर उनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी न महिलाओं का सम्मान करती है, न कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। कैमरे जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहराइच में अवैध खनन के मामले में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह का पारा हाई हो गया। उन्होंने खनन अधिकारी की जमकर क्लास ली, खरी खोटी सुनाई। बताया जा रहा है कि मैसी विधानसभा से भाजपा विधायक महमदा नाला समय इलाके में एक मंदिर के भवन का शिलान्यास करने पहुंचे हुए थे। इस दौरान मंदिर के आसपास गहरी मिट्टी खुदी देखकर विधायक जी को गुस्सा आ गया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद खनन अधिकारी राज रंजन पांडे को मौके पर ही खरी खोटी सुना दी। इस दौरान खनन अधिकारी और भाजपा विधायक के बीच कहासुनी भी दिखाई दी। इंजीनियर आदमी देखिए इतनी हाइट में ये गलत है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, आपसे सहमत हुई, गलत है। लेकिन हमारे समय एक जगह नहीं है जनपद में, आपको पता 50 ऐसी जगह है। आपको मैं बगल में दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया। अलिया बुलबुल में है, इससे भी ज्यादा है। तो क्या कर रहे हैं आप? आज की नहीं है ना इनकी फुटेज हाँ लीजिए, अलिया बुलबुल आप जाइएगा तो देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि क्या है ये। एक किसी का घर बना हुआ है, उसके बगल में मिट्टी। अब हमारा बयान ले 3 महीने जो रिकॉर्ड करना करिए, मैं बोल रहा हूँ। गलत मत आरोप लगाइए। नहीं गलत आरोप। विधायक जी ने सीधे फोन करके कहा कि पैसा ले रहा, दिमाग अपना सही कर लीजिए। ऐसा खोल दे रहा, दिमाग अपना सही कर लीजिए। गलत आरोप नहीं। क्या खुद रहा मिट्टी है, रेता नहीं है यहाँ पर। नहीं रेता नहीं, फिर इसको भी रेता की कैटेगरी मेरी बोलते हैं। जो नदी के किनारे तो वो रेता हो, फिर भी ये मानक से ऊपर। ये वर्तमान में खुदाई नहीं, ये जितनी आप देख रहे हैं। विधायक जी झूठ बोल रहे हैं, यहाँ के मंदिर के लोग जो है झूठ बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है झूठ? जो ये पुजारी है कह रहे हैं कि यहाँ पर खुदाई वर्तमान में खुदाई हो रही है छिटपुट, लेकिन ये जो टोटल खुदाई आप देखते हैं वो वर्तमान की नहीं, मेरा ये कहना है। अभी आपने कहा नहीं 3 महीने का ये वर्तमान की खुदाई नहीं है। 3 महीने में इतना खुद ही नहीं सकता, आप खुद देख लो ना। आप लोग भी पढ़े लिखे हो, आप देख लो एक बार। अभी आपने कहा कि हम रोड पे ट्राली पकड़ते हैं, अगर ये खुदाई नहीं हो रही तो पकड़ते क्या फिर आप? ये तो जो गलत होता है वही तो बिना प्रपत्र का, बिना परमिशन का रहता है, वो पकड़े आते हैं। यहाँ रात दिन मशीनें चलती हैं। जुबेर नाम का एक व्यक्ति है जो दरगाह थाने का है, वो जेसीबी लेकर के आता है, पोलैंड लेकर के आता है, ट्राली लेकर के आता है। ऐसे तमाम लोग हैं और कई लोग यहाँ मर भी चुके हैं खदान के दौरान। और खदान हमने पूछा खनन अधिकारी से, पांडे से, तो इन्होंने कहा कि खदान यहाँ स्वीकृत नहीं है। ये 15 फीट 20 फीट ऊंची खदान है और खनन अधिकारी कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये डीएम की जिम्मेदारी है, एसपी की जिम्मेदारी है, लेखपाल की जिम्मेदारी है, एसडीएम की जिम्मेदारी है, कोई मैं अकेले मालिक नहीं हूँ। अगर ये अकेले मालिक नहीं हैं तो यहाँ खनन अधिकारी के पद पर इनको क्यों नियुक्त कर रखा गया है? एक बड़ी अपडेट ग्रेटर नोएडा से है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे की खबर मिल रही है। रोडवेज और मर्सिडीज के बीच भीषण टक्कर हुई है और इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये देखिए, आप ये तस्वीर देखिए और आप अंदाजा लगाइए कितनी भीषण टक्कर है। रोडवेज और मर्सिडीज के बीच में यमुना एक्सप्रेसवे पर यह टक्कर हुई है और 6 से ज्यादा लोग इस हादसे में जख्मी। मर्सिडीज का क्या हाल हो गया वो आप देख लीजिए। रोडवेज बस किस स्थिति में पड़ी है वो भी आप देख सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीर है ये, भीषण टक्कर है यमुना एक्सप्रेसवे पर रोडवेज की और मर्सिडीज कार की। 6 लोग इस हादसे में जख्मी। रविंद्र जयंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, कब हुआ यह हादसा और जो घायल है उनकी स्थिति क्या है अभी फिलहाल? देखिए, लगातार जिस तरह से एक्सप्रेसवे पर हादसे हो रहे हैं, अभी कुछ समय पहले की ये घटना है। ओवर स्पीड थी, बस भी और मर्सिडीज कार दोनों का आपस में भिड़ंत हुई है। बीच में तकरीबन 15 लोग घायल हुए हैं। अब देखिए, जो मर्सिडीज कार है उसके पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं और जो घायलों को जो निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, पुलिस मौके पर पहुंची है। जो राहगीर थे उन्होंने तत्परता से तुरंत ही जो घायल थे उन्हें बाहर निकाला पुलिस की मदद से और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि कुछ 1-2 लोगों की जो हालत है नाजुक बताई जा रही है और जो बस में जो लोग सवार थे वो अभी ठीक है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि जो मर्सिडीज कार में सवार थे उन लोगों की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। उनका सभी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है और ये ग्रेटर नोएडा हाईवे पर ये जो है हादसा देखने को मिला है। देखिए, लगातार इस तरह से जो हादसे देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ओवर स्पीड होती है, उसके कारण जो है यहाँ पर हादसे लगातार होते हैं। जी राजेंद्र, धन्यवाद रविंद्र आपका।
इसी अफसोसनाक खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।